महाशिवरात्रि पर पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हर साल मनाई जाती है। इस दिन ही माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी सच्चे मन से इनकी उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन 4 प्रहर की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा विधि और मंत्र। महाशिवरात्रि व्रत से क्या लाभ मिलता है? यह व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। इसको प्रतिवर्ष करने से या नित्य करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं, अतः उनकी रात्रि में व्रत किया जाने से इस व्रत का नाम शिवरात्रि हो गया है। यद्यपि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि होती है, किंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के निशीथ अर्धरात्रि में ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री पुरुष और बाल युवा वृद्ध कोई भी इस व्रत को कर सकता है। महाशिवरात्रि पर अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच, शक्तियां और स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। व्रत की समाप्ति में पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रि के व्रत में यह विशेष महत्व रखती है। व्रती को चाहिए कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि के दिन को प्रातःकाल स्नान के बाद भाल में भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में जल लेकर शिवरात्रि व्रतम हितत् करिष्ये महाफलम् निर्विघ्नमस्तु मे चात्र त्वत्प्रसादान् जगत्पते। यह मंत्र पढ़कर जल को छोड़ दे और दिन भर शिव स्मरण करता हुआ मौन रहे। शाम के समय फिर स्नान करके शिव मंदिर में जाकर सुविधानुसार पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठे और तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करके संकल्प करे। इसके बाद ऋतुकाल के गंध पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल, घृत मिश्रित गुग्गुल की धूप, दीप, नैवेद्य और नीराजनादि आवश्यक सामग्री समीप रखकर रात्रि के प्रथम प्रहर में पहली, द्वितीय में दूसरी, तृतीय में तीसरी और चतुर्थ में चौथी पूजा करे। चारों पूजन पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार जिस विधि से बन सके समान रूप से करे और साथ में रुद्रपाठ आदि भी करता रहे। इस प्रकार करने से पाठ, पूजा, जागरण और उपवास सभी संपन्न हो सकते हैं। पूजा की समाप्ति में नीराजन, मंत्र, पुष्पांजलि और अर्घ्य परिक्रमा करे। हो सके तो महाशिवरात्रि का व्रत सदैव करना चाहिए और न बन सके तो 14 वर्ष के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। पूजन के समय शंख, घंटा आदि बजाने के विषय में योगिनी तंत्र में लिखा है। शिवजी के मंदिर में झालर, सूर्य के मंदिर में शंख और दुर्गा के मंदिर में मीठी बंसरी नहीं बजानी चाहिए। शिवजी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी पूजाओं से प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। स्कंद पुराण का कथन है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। इस व्रत की 2 कथाएं हैं। एक का सारांश यह है कि एक बार एक धनवान मनुष्य कुसंगवश शिवरात्रि के दिन पूजन करती हुई किसी स्त्री का आभूषण चुरा लेने के अपराध में मार डाला गया, किंतु चोरी की ताक में वह 8 प्रहर भूखा प्यासा और जागता रहा था। इस कारण स्वतः व्रत हो जाने से शिवजी ने उसको सद्गति दी। दूसरी का सारांश यह है कि शिवरात्रि के दिन एक व्याधा दिन भर शिकार की खोज में रहा, तो भी शिकार नहीं मिला। अंत में वह बूझे हुए एक झाड़ की ओट में बैठ गया। उसके अंदर स्वयंभू शिवजी की एक मूर्ति और एक बिल्व वृक्ष था। उसी अवसर पर एक हरिणी पर वधिक की दृष्टि पड़ी। उसने अपने सामने पड़ने वाले बिल्वपत्रों को तोड़कर शिवजी पर गिरा दिया और धनुष लेकर बाण छोड़ने लगा। तब हरिणी उसे उपदेश देकर जीवित चली गई। इसी प्रकार वह प्रत्येक प्रहर में आई और चली गई। परिणाम ये हुआ कि उस अनायास किए हुए व्रत से ही शिवजी ने उस व्याधा को सद्गति दी।